Hello children, today I am going to explain you assumed mean method to find out mean of a data. We have already done this question by direct method. Now we are doing it with another method, that is assumed mean method. So here in this question we are given with daily wages 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200, and number of workers, that is frequency. What does it mean? That there are 12 workers who are getting their daily wages between 100 rupees to 120 rupees. Similarly here 14 workers are there, those who are getting their daily wages between 120 rupees to 140 rupees. Means 8 लोग ऐसे हैं जो 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक अर्न करते हैं, एंड सो ऑन. So now here in this method whatever we have to do is, first of all we will calculate xi as usual that we have done in direct method. xi means class mark. कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. बेटे हमें इस टेबल में कैलकुलेशंस करके कुछ नहीं दिखाना होता, डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर. 100 प्लस 120 220 हो गया, 220 डिवाइडेड बाय 2 110. सिमिलरली 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 130, एंड 150 170 एंड 190. अब इस एज्यूम्ड मीन मेथड में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक मीन को एज्यूम करना है, तो यहाँ हमने ए की वैल्यू को 150 लिया. अब ये वैल्यू कैसे लेनी है? वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशंस. ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ये कितने हैं, ऑड हैं या इवन है? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जर्वेशंस है, मीन्स ऑड नंबर है. तो इसलिए जो सबसे सेंटर वाली टर्म है वही हमारा एज्यूम्ड मीन होगा. अगर यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस होती, इवन नंबर होती, तो बेटे बीच में 2 सेंट्रल टर्म्स होती, उनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हम उसी को ए कंसीडर कर लेते हैं. तो यहाँ हम 150 को ए कंसीडर कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट डेविएशन. डेविएशन का मतलब है कि जो हमारा एक्स आई है वो हमारे एज्यूम्ड मीन से कितना वेरी कर रहा है. फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए. सो 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 minus 150 we will be getting minus 20, then 150 minus 150 we will be getting 0, 170 minus 150 20, 190 minus 150 40. ध्यान से देखिए, 0 से ऊपर सारे टर्म्स नेगेटिव मिलेंगे और उसके नीचे सारे टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगे. जैसे डायरेक्ट मेथड में हम एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हमें एफ आई डी आई फाइंड आउट करना होता है. यानी कि 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480, 14 इंटू माइनस 20 माइनस 280 एंड सो ऑन. अब देखिए फॉर्मूला है मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. आपको बताया था कि जो सिग्मा का साइन होता है वो तब लगता है जब हमें इस पूरे कॉलम को ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, तो हमें ये पूरे का पूरा कॉलम ऐड करना है. तो ऐड करके हमारे पास आंसर आया माइनस 240. इसी तरीके से आप देखिए नीचे हमें चाहिए सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई के लिए हमें एफ आई के पूरे कॉलम को ऐड करना है, एंड वी आर गेटिंग 50. अब हमें कुछ नहीं करना, इस सारे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है. वैल्यूज़ पुट करके हम कोशिश करेंगे पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व कर लें, जो कि आ रहा है माइनस 4.8. So 150 minus 4.8 is equal to 145.2. तो हमारा जो मीन डेली वेजेस आ गए दैट इज़ 145.20 रुपीज़. सो इट इज़ द मेथड टू फाइंड आउट मीन बाय assumed mean method. I hope it is clear.